परमात्मा कहते हैं कि काल ब्रह्म काल को सब जग जाने। वेदों के आधार से ब्रह्म को ही सभी ऋषिजन महर्षिजन पूर्ण परमात्मा मानकर उसकी साधना करते और करवाते रहे। आदि ब्रह्म को कोई न जाने। कौन आदि ब्रह्म? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि अर्जुन, अब गीता ज्ञान दाता क्या बता रहा है कि कोई और परमात्मा है, आदि ब्रह्म। क्योंकि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये काल रूपी ब्रह्म इसे कहते हैं। और ये किसी और परमात्मा के विषय में बता रहा है। अब परमेश्वर की इस अमृत वाणी को सिद्ध करने के लिए, सत्य को सत्य स्वीकार्य करवाने के लिए अब आपको ढेर सारे प्रमाण देने पड़ेंगे और उन सदग्रंथों के देने पड़ेंगे जो पूरा विश्व मानता है कि ये अनमोल शास्त्र है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र 18 पुराण, महाभारत, पवित्र कबीर सागर, कबीर वाणी और पवित्र बाइबल, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब और पवित्र कुरान शरीफ, इन सदग्रंथों के ऊपर पूर्ण विश्व आधारित है जो धार्मिक व्यक्ति हैं। और प्रत्येक अनुयायी को अपने सदग्रंथ के विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं। न तो कबीर पंथियों को कबीर सागर के विषय में ज्ञान है, न ही हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं जो गीता जी और वेदों और पुराणों को अपना यथार्थ सदग्रंथ मानते हैं, उनको भी इसके विषय में क ख का भी ज्ञान नहीं है। और न ही कुरान शरीफ क्या बताना चाहती है ये मुसलमानों को ज्ञान नहीं है। ऐसे ही पवित्र बाइबल हमें क्या बताता है तो ईसाई लोगों को बिल्कुल ज्ञान नहीं है। पुण्यात्माओं, जो प्रथम बार इस सत्संग को, इस दास के ज्ञान को सुनेगा, ये सोचेगा कि बड़ा अभिमानी आदमी है, अपने तुल किसी को नहीं मान रहा। नहीं, दास तो एक दास है। दास शब्द प्रयोग किया है तो हम उस दासा तन के ऊपर पूर्ण है। लेकिन हमारे जो सदग्रंथ हैं उनमें ऐसा लिखा है और दास को पता है कि उस प्रत्येक समुदाय में, प्रत्येक धर्म में क्या वर्तमान में दंत कथा और कैसी भक्ति प्रचलित है, इससे भी दास परिचित है। इसलिए इस तुलनात्मक तरीके से कहता है कि पूरे विश्व में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ज्ञान नहीं है, कोरा अज्ञान है। अब ये चाहे अभिमान कहो या यथार्थ बात समझो, जिनको ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, दास के वचन जब समझ में आ जाएंगे, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा, उसको ये दास के वचन एक यथार्थ सत्य लगेगी। और जो नए आते हैं पुण्यात्मा यहाँ पर जो भी, क्योंकि इस तत्व ज्ञान का विस्फोट हो चुका है, हमारे श्रद्धालु जो परिचित हो जाता है इस ज्ञान से, वो एक ऐसा उसके अंदर उमंग उठती है कि ऐसे ज्ञान को क्यों ना अपने भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, मित्र को, प्यारे को, राह चलते को क्यों ना बता दूं, ये सब भ्रमित है। इसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में अपरमात्मा की चर्चा हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले स्वयं कहा था, धर्मदास, एक समय आएगा कलयुग में जो बीच वाला समय होगा, बीचली पीढ़ी जिसे कहते हैं, उस समय पूरे विश्व पर मेरा ही ज्ञान होगा और पूरा विश्व का कल्याण होगा। ये माया की दौड़ खत्म हो जाएगी जो आज आग लगी हुई है। ना भाई को भाई देखकर प्रसन्न है, ना बड़ भाई का प्यार, ना माता पिता में श्रद्धा, क्योंकि एक माया ही उद्देश्य बन गया। चाहे हुकंड क्रूख किसी तरीके से, चाहे जुल्म से, चाहे 2 नंबर से, किसी प्रकार केवल माया ही की तरफ ये इंसान दौड़ चुका है। ये जो दौड़ है, ये आग है, ये समाप्त होगी और पूरा विश्व किसी को ना लूटेगा, केवल लुटा करेगा, यानी स्वयं दान धर्म करके ऐसाओं की सहायता किया करेगा और अपना मोक्ष कराएगा। वही दास ये बताना चाहता है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, जो मैं ये ज्ञान तुझे दे रहा हूं श्रीमद् भगवद गीता के अंदर,
इस आधार पर जो आधारित होकर उस तत्वदर्शी संत की तलाश कर लेगा, उस तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए गए इस तत्व ज्ञान के आधार से उसको ज्ञान हो जाएगा। फिर वो तत्व ब्रह्म को जानकर, तत्व ब्रह्म यानी उस परमात्मा को, और अखिल यानी पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर उसके पश्चात वो संसार में किसी भी वस्तु की, संसार की किसी भी वस्तु की आस्था नहीं रखेगा, डिमांड नहीं करेगा, कुछ वस्तु नहीं चाहेगा, केवल जन्म और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करेगा। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में 32 से 34 में स्पष्ट किया है कि जो ज्ञान, जो दंत कथा के आधार पर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से 30 तक विवरण दिया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं को पूजता है, कोई अपने केवल प्राणों को, श्वास के द्वारा ही साधना को, कोई किसी प्रकार ये साधना, और उनको वो मोक्ष दायक ही जानकर करते हैं। वो जानते हैं, वो समझते हैं कि जो क्रियाएं, जो साधनाएं मैं कर रहा हूं ये मोक्ष दायक है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इसी प्रकार यानी पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की वाणी में पूर्ण विस्तार से वो भी ज्ञान दिया हुआ है जो नकली है, जो व्यर्थ है, जो साधना जन साधारण कर रहा है, और वो भी ज्ञान दिया जो यथार्थ है। उस तत्व ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर और कपट छोड़कर उनसे इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर। फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे जो ज्ञान दें उसी आधार पर तू साधना कर। अब इस पॉइंट से चलेंगे जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक को स्पष्ट करेगा। पहले चौथे अध्याय का 32 ये देखिएगा। प्रत्येक सत्संग में बहुत सारे श्रोता बदल जाते हैं, और ये एक ऐसा स्थान है जो पहली कक्षा से लेकर केजी से, नर्सरी से लेकर के और पीएचडी तक की शिक्षा इसी सामूहिक स्थल पर दी जाती है। जो पहली बार आते हैं उनको भी ये प्राथमिक ज्ञान देना अति अनिवार्य है, नहीं तो जो ज्ञान दास बताने जा रहा है ये कह भी नहीं समझ पाएंगे, इनका आना यहाँ व्यर्थ होगा। और जो पुराने भक्त हैं जिनको ये ज्ञान है उनके लिए ये संदेश है प्रभु का कि प्रभु की अमृतवाणी जितनी बार भी सुनो उतनी बार ही आपको अति रुचिकर होनी चाहिए, लगनी चाहिए। जैसे स्वस्थ व्यक्ति सुबह खाना खाता है तो शाम को भूख लगती है, शाम को वही रोटी होती है, वही आहार होता है, लेकिन आनंद से खाता है, रुचि से खाता है, तो वो स्वस्थ है। यदि सुबह खाना खाया और शाम को रुचि नहीं बनी है उस रोटियों में खाने में, तो समझो अस्वस्थ हो गया, चाहे बदहजमी है, चाहे कोई और पीड़ा होगी है, या बुखार बन गया है। ये उसको जान लेना चाहिए कि गड़बड़ हो चुकी है। तो उसको क्या करना होता है कि दवाई औषधि खानी पड़ती है, चाहे वो रुचिकर लगे या ना लगे। उन अरुचिकर लगने वाली औषधि को भी खाना ही पड़ता है, वो खानी ही पड़ेंगी, तभी रोग काटेंगी। अब ऐसे ही ये ज्ञान जो दास आपको दे रहा है, जो जिन्होंने ये ज्ञान बार बार सुन रखा है और उनके मन में न्यू आती है कि तो मैंने सुन रखा है, तो उनको बीमारी हो चुकी है, उनके अंदर कोई पाप कर्म दबाव दे रहा है। उनके लिए क्या है कि इसको ना अच्छा लगे तो भी सुने, रुचिकर लगे चाहे ना लगे तो भी सुने, तो उनके अंदर ये औषधि का भी काम करेगा। तो इसलिए आपको पहले चौथे अध्याय के 25 से लेकर और 30 तक ये श्लोक सुनाएंगे। उसके बाद 32, 33, 34 जो श्लोक है वो आपके समझ में आएगा। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 का
25 से प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, और ये है गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में ब्रह्माग्नौ अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। इसमें कहना ये चाहते हैं कुछ तो देवता पूजते हैं और कुछ केवल ब्रह्म तक की पूजा पर ही आधारित रहते हैं, ब्रह्म अग्नौ काल की। और कुछ अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ अपने इंद्रियों को काबू करने में ही लगे रहते हैं। और दूसरे कुछ शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रियों रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कुछ अपने विकारों को रोकने में लगे रहते हैं। दूसरे इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को यानी श्वासों को केवल प्राणायाम ही करते रहते हैं। भावार्थ ये है ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 में कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ यानी भंडारे बुंडूरे करते हैं। धन से जो यज्ञ होने वाली होती है ना धर्मी अनुष्ठान, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। दूसरे कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले, कुछ तप ही करके मोक्ष चाहते हैं। और दूसरे कितने ही योग यानी योग अभ्यास करते रहते हैं, योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, जैसे ये जैनी लोग होते हैं मुंह पर पट्टी बांधे रहते हैं, जैसे ये जैनी लोग होते हैं आपने देखा होगा पैरों में से नंगे मुंह पर पट्टी बांध लेंगे, तो कहते हैं ये इतने तीक्ष्ण अहिंसा यानी किसी जीव हिंसा ना हो जा, केवल इसी को ही मोक्ष मानते हैं। आगे देखना कितनी प्यारी व्याख्या की है। अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान ये करने वाले हैं। आगे अब 29 और 30 में दूसरे कितने ही योगीजन अपान आयु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी एक वो क्या करते हैं, प्राण केवल अपने श्वास की ही क्रिया को पान अपान को ही अभ्यास करके और अंदर से कुछ आवाज सुन के ही उसमें स्थिर उसी को मोक्षदायक मानते। आगे देखिएगा ये है प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। और कितने ही नियमित आहार करने वाले यानी अल्पाहार करते हैं। प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं, यानी प्राणायाम करते रहते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाला यज्ञों को जानने वाले हैं। अब इसका अर्थ इन्होंने ठीक नहीं किया। इसका अर्थ ये है, इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जो भी ऊपर बताई है साधना सभी इनको पाप नाशक जानकर ही करते हैं। भावार्थ ये है गीता ज्ञान दाता ये काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता ज्ञान अर्जुन को सुना रहा है और अपने लोक में रहने वालों को ये ज्ञान सुना रहा है। ये कह रहा है कि कुछ ऐसी साधना करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं। और ये सभी ज्ञान को सभी इन साधनाओं को पाप नाश करने वाली ही जानते हैं। ये जानते हैं कि यही हमारे पापों का नाश करेंगी जो साधना हम कर रहे हैं। अच्छा अब आगे देखना 31 और 32 में क्या कहा है। ये अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 31 सुनाएंगे आपको। हे कुरुक्ष अर्जुन श्रेष्ठ 30 तक आपने पढ़ लिया, अब 31 है। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। सनातन ब्रह्म अविनाशी परमात्मा, ये सनातन ब्रह्म, इसको सनातन ब्रह्म कहो, इसको ब्रह्मण कहो। सनातन पर ब्रह्म यानी सनातन ब्रह्म यानी अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है और परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है यज्ञ। अब क्या है
यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर के 15 तक स्पष्ट है कि उसमें बताया है कि परमात्मा ने सृष्टि रचकर उनको कहा था कि तुम यज्ञ करो और यज्ञों के द्वारा इन देवताओं को उन्नत करो, ये बढ़े हुए देवता तुम्हें फिर उन्नत करें और इस प्रकार वो उन्नत हुए देवता तुम्हें फिर बिना मांगे इच्छित भोग दिया करेंगे। और उस अन्न से बचे हुए शेष अन्न को, उस यज्ञ से बचे हुए धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में मान करके जो साधना की जाती है वही यथार्थ अनुष्ठान होता है। उसमें कहते हैं पहले प्रभु को भोग लगाया जाता है और उसके बाद जो शेष अन्न बचता है वो सबको वितरित किया जाता है। इसमें वही लिखा है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खा करके सभी श्रद्धालु पाप मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ वही उसी से संबंध। और कहते हैं जो अनुष्ठान नहीं करते, धार्मिक जो धर्म नहीं करते, कोई संत आदि बना करके अपनी साधना ठीक से नहीं कर रहे, वो इस लोक में भी दुखी और परलोक में भी दुखी। इसी का प्रमाण कबीर परमेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। यहाँ इस संसार में भी वो लोग बहुत दुखी होंगे और आगे चल करके फिर 84 लाख योनियों में और यम के दूत उनको बहुत पीटेंगे। तो यहाँ आगे देख रहे हैं 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। इसमें कितना कमाल किया है। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में लिखा है इन्होंने। अनुवाद करता भ्रमित है, इनको ज्ञान कति नहीं था, केवल संस्कृत से परिचित थे, तत्व ज्ञान से नहीं। ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे, अब ब्रह्मणे का अर्थ लिखना चाहिए था, वेद नहीं होता ब्रह्म का अर्थ। यहां प्रभु, प्रभु कौन? पूर्ण परमात्मा। ब्रह्मणे, एक तो ब्रह्म एक ब्रह्मणे। अब देखो अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23 में कहा है, इन्होंने खुद अनुवाद किया ब्रह्मणे माने क्या है, देखिएगा। अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ये अनुवाद किया है कि ओम तत्सत इति ऐसा तिर्विद 3 प्रकार का। ब्रह्मणे का अर्थ देखना हमने, ब्रह्मणे का क्या अर्थ किया? सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ये बिल्कुल सही अनुवाद है, इसका अर्थ सही किया है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, यानी पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर को प्राप्त करने का ये ओम तत्सत ये मंत्र है। ओम इसमें ब्रह्म का मंत्र है और तत् ये परब्रह्म का मंत्र है, और मंत्र है ये सांकेतिक है, और सत्य भी सांकेतिक है, ये पूर्ण ब्रह्म को का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों के जाप से पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की प्राप्ति होती है। और ये तिर्विध है माने 3 प्रकार से इसका सिमरण होता है और 3 बार में ही इसकी पूर्ति होती है, 3 बार में ये दान किया जाता है। अब हमने जो अपने मतलब का है वो ये देखना है कि ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहाँ हम ब्रह्मणे का अर्थ ये लगाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। और यहाँ देखिएगा इस प्रकार बहुत, जैसे पहले कहे ना 25 से लेकर 31 तक, इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यहाँ लिखना है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। सच्चिदानंद घन कौन है ये सिद्ध करूंगा इसके बाद, जिसके ऊपर बात चली है। आदि राम जिसको कहते हैं, आदि ब्रह्म को कोई ना जाने। परमात्मा ने कहा है राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला ही जाने। फिर क्या कहा है कि काल ब्रह्म सकल जग जाने और आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तो ये ब्रह्मणे आदि ब्रह्म है। आदि ब्रह्म कौन है? वो खुद कबीर परमेश्वर है। वही आकर के अपनी महिमा आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झाल झनकारा, आप नचे अब देखण हारा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। तो परमात्मा ने अपना ज्ञान आप ही बताना पड़ा, क्योंकि सब अपरिचित थे। इसलिए अपना ही रोल खुद ही एक दास का किया, स्वयं ही एक हंस बने, स्वयं ही एक भक्त बने,
स्वयं ही एक गरीब व्यक्ति बने कि आदमी ये ना सोच बैठे कि परमात्मा धनी लोग या उच्च जाति वाले ही प्राप्त कर सकते हैं, गरीब और छोटी जाति वाले प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु बहुत ही यानी शूद्र वर्ण में आए और बहुत ही गरीब व्यक्ति की एक लीला की, ताकि हम जैसे दारिद्रों का भी दिल डटा रहे कि परमात्मा ऐसे भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये अपनी महिमा आप ही बता रहे। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।